हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक बेहद अच्छा कॉन्सेप्ट जानेंगे हम लोग। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। अक्सर यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और बेहद आसान पैटर्न है, ध्यान से समझिएगा। ये हमने लास्ट क्लास में करा था एक पैटर्न, आज फिर एक ही पैटर्न पढ़ेंगे, ठीक है, उसको बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे। देखो भाई ध्यान से देखो, कभी भी आपको भाई अगर रेशियो दे दे इस तरीके से a/b बराबर है c/d बराबर है e/f, 2 का दे दे या 3 का रेशियो दे दे, ठीक है, वो डजेंट मैटर, ठीक है, और इसको भी किसी के बराबर दे दे जैसे 2/3, इसको किसी के भी बराबर दे दे जैसे मैंने लिखा 2/3 भाई, ठीक है। अब लिखिए एक बार आप लोग यहां से, देखिए भाई आगे, ठीक है भाई। अगर आपको ये सब दिया हो, अगर आपसे पेपर वाला कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ ले भाई, a + b + c, b + d + f, मान लो ये क्वेश्चन पूछ ले, e आएगा भाई यहाँ पे, सॉरी भाई यहाँ पे e लिख लो, यहाँ c लिख लो या e लिख लो, ठीक है। मान लो भी दूसरा क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई MA NC OE बटे MB ND OF, कहते इसकी वैल्यू बताओ भाई, ठीक है। या भी इसके अलावा 2 वाला भी बना सकता है, जरूरी नहीं कि 3 वाला ही दे रखा हो पेपर में, 2 वाला भी हो सकता है, मतलब 2 रेशियो भी हो सकते हैं, तो उनका भी सेम टाइप से क्वेश्चन बना सकता है। मैं लिख देता हूँ, फिर भी कभी आप सोचो कि भाई 2 वाला नहीं बन सकता है तो 2 वाला भी बना सकता है वो, ठीक है ना। ये आ जाएगा, मान लो इसके अलावा कुछ भी आ जाए भाई, ये भी आ जाए भाई बेशक से। चौथा क्वेश्चन था, सॉरी, होप सो आपको एक आइडिया सा आ गया होगा क्वेश्चन का, ठीक है ना, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है भाई वो। मान लो ऐसे आ जाए बेशक से m² a n² b o² c e बटे m² b n² d प्लस o² f। मान लो ये हो जाए भाई, क्यूब का भी बना सकता है, मतलब कोई भी पैटर्न आ जाए, सबके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एक बार कॉपी कर लो इतना, फिर मैं और भी पैटर्न्स आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। पहले एक बार इनको उतार लो, फिर इनके बारे में मैं समझाता हूँ। होप सो उतार लिए होंगे आपने भी। चलिए अब देखिएगा, एक बात को समझिएगा अच्छे से, ठीक है। देखो ऊपर वाले जो है A C E, सबकी वैल्यू कितनी है, 2x बोल सकते हो या 2 बोल सकते हो, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में समझा रखा है या शुरुआत की बेसिक्स में कि भाई जब भी चीज़ें रेशो में होती हैं उनको रेशो से अलग करने के लिए x का यूज किया जाता है, ठीक है। वो भी समझा रखा है क्यों करते हैं, वो उन पे मैं जाऊंगा इन बातों पे। तो a c e सबकी वैल्यू कितनी है, 2 b d f सबकी वैल्यू कितनी है, 3 भाई। अगर
अगर भाई ये लिखे हैं सिंपल तरीके से ACEBDF, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऊपर वाले ऊपर लिखे हैं, नीचे वाले अगर नीचे लिखे हैं, यहां कितना लिखा है 2/3, तो यहां आंसर भी 2/3 आएगा। आंसर भी कितना आएगा बच्चे, 2/3 ही आएगा। बात समझ में आ गई। अगर ऊपर के एज इट इज लिखे हो, नीचे के भी एज इट इज लिखे हो, मतलब कोई उसमें आपने चेंज ना किया हो, ठीक है। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, अभी डिटेल भी एक्सप्लेन कर दूंगा इन चीजों की। तो भाई ऐसे कैसे 2/3 है तो 2/3 उत्तर आएगा। अभी मैं डिटेल से भी बात करूंगा, ठीक है। पहले एक बार शॉर्टकट जान लें। अब नीचे वाले पे आ जाओ भाई। इससे देखो, A को गुना करिए M से, B को गुना करिए M से। मैंने एक बात और समझाई थी, रेशो में जब भी कोई चीज होती है या कोई भी दो आपके नंबर है, कुछ भी है, जब रेशो में होते हैं तो सेम नंबर से गुना या सेम नंबर से भाग किया जाता है। मैंने ये समझा रखा है। गुना सेम नंबर से करते, मान लो भाई इसको मेरे को जरूरत है 2 से गुना करने की, तो इसको भी 2 से करनी पड़ेगी आपको भी, तभी आप सही हो। अगर आपने 1 को 2 से गुना कर दी, 1 को की नहीं, तो भी आप गलत हो, ठीक है। मैथमेटिकली आप गलत कर रहे हो, ठीक है। और सेम नंबर से गुना करनी होती है, ये चीज ध्यान रखना है। अब A और B, ठीक है, दोनों का आपस में अनुपात है, तो दोनों को जब भी गुना करोगे सेम नंबर से गुना करोगे। अब मैंने यहां गुना करी है M से, यहां गुना करी है M से, ऊपर भी M से, नीचे भी M से, फिट है मामला। N से N से, O से O से, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे थे, ये दोनों इकट्ठे थे। तो ऐसे में भी आपके आंसर पर कोई चेंज नहीं आएगा। आपका आंसर यहां भी 2/3 बनेगा। बात समझ में आ गई। अब इसका भी आंसर कितना बनेगा, 2/3। भाई यहां पे भी देख लो आप लोग, आपने 2 से गुना किया है, 2 से गुना किया, 3 से किया है, 3 से गुना किया, 1 मतलब किसी से गुना नहीं किया, या तो यूं कह लो। तो यहां भी आंसर कितना आने वाला है, 2/3 आने वाला है। यहां भी आंसर कितना आने वाला है, 2/3 आने वाला है, ठीक है। अब इस वाले में आ जाओ, इसमें m², नीचे भी m², n², o², आपने ACEBDF इन तीनों में कोई भी चेंज नहीं किया है, ये सेम के सेम है, तो आंसर भी सेम का सेम लिख दो 2/3 में। आंसर भी सेम का सेम लिख देंगे 2/3 में। उतार लो एक बार जल्दी से, कॉपी करो भाई फटाफट से। उम्मीद है बात मेरी अच्छे से क्लियर है आपको। एक क्वेश्चन और समझा देता हूं। हाँ, ये मन में मत रखिएगा कि अगर 2 वाला हो भाई माइनस में नहीं पूछेगा आपसे। फिर अगर भाई 2 वाला होगा तो माइनस में नहीं पूछेगा आपसे। 3 वाले में माइनस वाला ले सकता है, 2 वाले में नहीं पूछेगा, क्योंकि भाई इनकी तो वैल्यू सेम है, इनकी वैल्यू भी सेम है, कि वैल्यू सेम बनेगी, इनकी सेम बनेगी, तो वो 0 बना लेगा। क्या बना लेगा भाई, 0 बना लेगा, ठीक है। तो ऐसे में वो क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछने वाला आपसे, ये ध्यान रखिएगा, यहीं तक पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। हो जाएगा। चलिए मैं और पैटर्न की बात कर लेता हूं आपसे। देखिए भाई, अब हम लोग नए पैटर्न्स के बारे में जानेंगे।
मान लो भाई ए स्क्वायर हो, सी स्क्वायर हो, ई स्क्वायर हो, बी स्क्वायर हो, डी स्क्वायर हो, एफ स्क्वायर हो। अब ध्यान देना थोड़ा चीजों पे भाई। ए क्यूब हो, बी क्यूब हो, ई क्यूब हो, सी भाई बी क्यूब हो, डी क्यूब हो, एफ क्यूब दे रखा हो, ठीक है। इसके अलावा भाई एम ए स्क्वायर हो, एम सी स्क्वायर हो, एन ओ ई स्क्वायर हो, एम बी स्क्वायर हो, एन डी स्क्वायर हो, प्लस ओ एफ स्क्वायर हो। दो वाले में पूछ सकता है ऐसा, ठीक है ना, दो वाले में भी आपसे पूछ सकता है भाई। ऐसा नहीं है कि दो में नहीं बनेंगे क्वेश्चंस, ये ध्यान रखना। जितने तीन में बनने हैं तो दो में तो बनेंगे ही बनेंगे भाई। ठीक है, कोई भी ऐसा पैटर्न हो, एक और बना लेते हैं। मान लो भाई ये पैटर्न हो, ठीक है, एक बार कॉपी करो पैटर्न को। हो गया इतना? चल देखिएगा भाई। तो भाई अब ध्यान दीजिएगा बात पे। आपने ए का स्क्वायर करा है, सी का स्क्वायर करा है, ई का स्क्वायर करा है। मतलब जो आपका बेसिक था उसमें आपने चेंज कर दिया, ठीक है ना। जो बेसिक वैल्यू थी आपने उनमें ही चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे में आपको भाई जो ये वैल्यू है इनका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ए का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर है, ई का स्क्वायर है, तो भी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। बात समझ में आ रही है? जो पिछले हमने 5 टाइप पढ़े थे उनमें बेसिक में कोई चेंज नहीं था, बेसिक वैल्यू में कोई चेंज नहीं था, ठीक है। अब यहां बेसिक वैल्यू में क्यूब आ गया तो भी क्यूब करना पड़ेगा। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, क्वेश्चन रेशो वाला होना चाहिए तभी ये चीजें वैलिड हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो, ऐसा नहीं है, कभी ऐसे क्वेश्चन में भी सोच लो तो ये समझ लो लास्ट क्लास में मैंने जो पढ़ाया था आपको, जो रूल पढ़ाया था कि भाई नंबरेटर डिनोमिनेटर दोनों होने चाहिए, दोनों की पावर्स भी सेम होनी चाहिए, मतलब सिमिट्री में होना चाहिए। पिछली क्लास जरूर देख लेना, वो वाला रूल यहाँ जरूर फॉलो करना है आपको, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ देखो भाई, मैंने पिछले में बताया था, पिछले टाइपों में, कि इनको गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। ऊपर भी m, नीचे भी m, यहाँ भी n, यहाँ भी n, यहाँ o तो यहाँ भी o, तो इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट फर्क किससे पड़ेगा? बेसिक चेंज में। बेसिक चेंज में बेसिक क्या चेंज कर रखा है? स्क्वायर। तो आंसर में भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। होप सो समझ में आ गई होगी बात भाई आपको। यहाँ भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सेम बात यहाँ पे 4, 9। उम्मीद करता हूँ बात मेरी अच्छे से क्लियर है आपको, ठीक है। मैं एक पैटर्न की ओर बात करूँगा अभी, ठीक है। पहले इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया होगा ये वाला। चलिए अभी यही समझा देता हूँ उस पैटर्न को भी मैं, ठीक है ना। अब इसी में चेंज कर देता हूँ। अब देखो भाई पहले मैं एक बेसिक बात समझा दूँ आपको भाई। मुझे इसकी वैल्यू बताओ क्या बनेगी।
भाई ए का स्क्वायर और उसका वर्गमूल है, तो ध्यान रखना वर्गमूल और स्क्वायर उल्टे होते हैं, कट जाते हैं। क्यों कटते हैं भाई? जो वर्गमूल होता है ना, वर्गमूल का मतलब होता है पावर 1/2, 2 से 2 कट जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अगर मैं इन क्वेश्चनों के ऊपर वर्गमूल भी लगा दूं, अगर मैं इनके ऊपर भी वर्गमूल लगा लूं, और इसके ऊपर देखो क्यूब है ना, क्यूब रूट, मैं एक बार समझाता हूं आपको ये क्यूब रूट के बारे में भी। देखो जरा एक बार मैं क्वेश्चन पूरा कर दूं पहले, ठीक है। वर्गमूल 2 पावर पे वर्गमूल होता है, 3 पावर पे घनमूल होता है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट पे, समझ लो। देखो भाई ये तो एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी, ठीक है, तो इसलिए यहां कुछ लिखते नहीं है। लिखना चाहो तो आप यहां 2 भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो आप यहां 2 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है वो। भाई अगर आप यहां 3 लिखते हो तो वो मतलब होता है क्यूब रूट। देखो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट भाई, इसको बोलते हैं क्यूब रूट भाई। हिंदी में कहेंगे घनमूल और उसको कहेंगे वर्गमूल भाई। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रही है बात। मतलब ये हो गया, ध्यान से समझिए बच्चे बात को, यहां कुछ भी लिखा हो भाई इसका मतलब होता है ये n भाई, ये मतलब होता है। ठीक है, बात क्लियर है आज आपको अच्छे से? तो यहां स्क्वायर है, यहां तो ये कट जाएंगे क्योंकि 2 से 2 उल्टा होता है, ये 1/2 होता है। ये 3 है, मतलब ये 1/3 है, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा। तो उम्मीद है मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हमें आंसर कैसे करना है, अब हमें आंसर क्या देना है? अब देखो एक चीज समझो बात को, मैंने भाई स्क्वायर कर दिया इनका, बट स्क्वायर कर लिया सबका, तो मैंने फिर वर्गमूल भी तो कर दिया। मैंने स्क्वायर भी करा फिर वर्गमूल भी कर दिया, बात तो एक ही है। मतलब देखो 2, मैंने 2 का स्क्वायर लिखा 4 और वर्गमूल कर दिया, बात एक ही तो है, 4 का वर्गमूल, तो बात तो एक ही है। वही चीज यहां पे है, स्क्वायर करा है तो वर्गमूल करा है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर 2/3 ही रहेगा। भाई मैंने क्यूब करा और क्यूब रूट कर दिया, मतलब क्यूब और उसका उल्टा क्यूब रूट कर दिया, तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात इतनी सबको? चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है बड़े अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और पेपर में भरपूर बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी का तो ये समझ लो फेवरेट है, आ जाते हैं एसएससी में। एसएससी सीजीएल के परी में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, बहुत बार। तो अगर आप जीडी का पेपर दे रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये वाला कॉन्सेप्ट, और इससे पीछे जो हमने समझा था वो वाला भाई, ठीक है ना। चलिए बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नए कॉन्सेप्ट के साथ आऊँगा। थैंक यू।